Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss our fourth topic in corpus linguistics, which is the scope of corpus linguistics. Basically, scope mean effectiveness, outlook of something. Scope of corpus linguistics, the media specialist and information retriever. एक तो मीडिया स्पेशलिस्ट होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन रिट्राइवर्स कौन होते हैं, जो हमारे बिजनेस को प्लान करते हैं और बेटर बिजनेस के रनिंग के लिए क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। यूज़ कॉर्पस टू डिवाइस मैकेनिज्म। डिवाइस का मतलब होता है प्लान करना, किसी भी मैकेनिज्म को क्या करना, प्लान करना। फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ टेक्स्ट। बॉडीज़ जो ऑफ टेक्स्ट जो है वहाँ से क्या करना, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना। टू बिल्ड लिंग्विस्टिक नॉलेज बेस। फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एटम फ्रॉम इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मीन लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ एटम्स फ्रॉम इंडेक्सिंग एंड समराइज इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है टेक्स्ट का उसको क्या करना, समराइज करना। इस स्कोप को ना हम पॉइंट्स की सूरत में याद करेंगे। पहला हमारा पॉइंट होगा मीडिया स्पेशलिस्ट वाला। सेकंड जो हमारा पॉइंट हो गया वो होगा हमारा कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट्स वाला। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्ट यूज़ कॉर्पस टू इंटीग्रेट देयर वर्क। अब कंप्यूटेशनल जो लिंग्विस्ट्स होते हैं वो क्यों यूज़ करते हैं, अपने वर्क को इंटीग्रेट करने के लिए विद स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटीज़ फाउंड इन कॉर्पस विच वर्क एज एन इंपॉर्टेंट की टू एनालाइज एंड प्रोसेस लैंग्वेज। अब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए या एनालाइज करने के लिए। Also corpus is used for testing presence और absence of regularities in language। मतलब अब किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये चेक करने के लिए कि उसके अंदर रेगुलरिटीज़ प्रेजेंट हैं या एब्सेंस हैं, ये चेक करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, कॉर्पस को। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा मशीन ट्रांसलेटर। मशीन ट्रांसलेटर में एक्सेस कॉर्पस टू एक्सट्रैक्ट नेसेसरी एंड रेलिवेंट लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब जो मशीन ट्रांसलेटर होते हैं ना वो क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो रेलिवेंट और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उसे क्या करें, एक्सट्रैक्ट करें। एंड वेरीफाई एफिशिएंसी ऑफ देयर सिस्टम, और उनके सिस्टम की एफिशिएंसी को क्या करें, वेरीफाई करें। सिंस कॉर्पस मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एनहेंस एक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ सिस्टम। अब कॉर्पस क्या करता है, जो सिस्टम की कैपेबिलिटी उसे भी क्या करता है, इनहेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर। द लैंग्वेज प्रोसेसिंग पीपल बेनिफिट मोर एंड मोर फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ऑफ वेरियस टाइप। अब जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं कॉर्पस की डेवलपमेंट से। Since both raw and annotated corpora are used in large scale for developing language processor। अब जो annotated corpora है और raw corpora वो कहाँ पे यूज़ होंगे, लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट अदर फील्ड्स का पॉइंट हो गया, इट इज़ सफिश टू से दैट कॉर्पस इज़ बेनिफिशियल रिसोर्स फॉर ऑल फील्ड। अब जो कॉर्पस है क्या है, बेनिफिशियल है तमाम फील्ड्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग रिसर्चर, टेक्नोलॉजीज, राइटर, लेक्सिकोग्राफर, एकेडमियन, टीचर, स्टूडेंट एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशन ऑफ कॉर्पस के। कॉर्पस की लिमिटेशंस क्या हैं, लैक ऑफ लिंग्विस्टिक जनरेटिविटी। अब चॉम्स्की और उसके सपोर्टर्स ने क्या किया था, क्रिटिसाइज़ किया था वैल्यू ऑफ कॉर्पस पे इन लिंग्विस्टिक रिसर्च। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास इन 1958 चॉम्स्की आर्ग्यूड एनी नेचुरल कॉर्पस विल बी स्क्यूड। तो कोई भी नेचुरल कॉर्पस होगा वो क्या होगा, स्क्यूड हो जाएगा। सम सेंटेंसेस व्हाट अकर, कुछ सेंटेंस को नहीं अकर होंगे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि वो क्या होंगे, ऑब्वियस होंगे या फॉल्स होंगे या क्या होंगे, इम्पोलाइट। नेक्स्ट जो हमारे पास है टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़। कॉर्पस बिल्डिंग इज़ अ लार्ज स्केल मल्टी डायरेक्शनल इंटरप्राइजिंग वर्क। एक तो लार्ज स्केल पे है, मल्टी डायरेक्शनल है और इंटरप्राइजिंग वर्क है। इट इज़ कम्प्लेक्स है, टाइम कंज्यूमिंग एंड एरर प्रोन एंड एक्सपेंसिव टास्क। द होल इंटरप्राइज रिक्वायर एफिशिएंट डाटा प्रोसेसिंग। पूरे अब वर्क के लिए क्या होगा, एफिशिएंट डाटा क्या होगा, रिक्वायर होगा। विच में नॉट अवेलेबल इन ऑल कंट्रीज़, जो कि हर कंट्री में क्या होता है, अवेलेबल नहीं होता। लिंग्विस्ट नीड टू बी ट्रेन इन कंप्यूटर एंड डाटा हैंडलिंग। अब जो लिंग्विस्ट जो यूज़ करेंगे इसे क्या करेंगे, वो कंप्यूटर मास्टर होने चाहिए, यानी क्या होने चाहिए, उनको कंप्यूटर में महारत होनी चाहिए। इट इज़ अ ट्रबल सम टास्क। ये कौन सा एक ट्रबल सम टास्क है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है उसकी, कंप्यूटर साइंटिस्ट की हो गई और उसके बाद इंडियन लिंग्विस्ट की। नेक्स्ट है हमारे पास लैक ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम डायलॉग्स। प्रेजेंट डे कॉर्पस फेल टू कंसिडर इम्प्रॉम्प्टू नॉन प्रिपेयर्ड डायलॉग टेकिंग प्लेस spontaneously in daily linguistic exercises। Absence of text from dialogic interaction make corpus cripper। अब एब्सेंस ऑफ टेक्स्ट इन डायलॉजिक इंटरेक्शन, अगर मतलब टेक्स्ट क्या होगा, एब्सेंस होगा डायलॉजिक इंटरेक्शन के अंदर, तो कॉर्पस क्या बन जाएगा, क्रिपल। लैकिंग द एस्पेक्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी अ वैल्यूएबल ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग। कॉर्पस इज अदर स्पोकन या रिटन। आपको पता है कॉर्पस रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, स्पोकन में भी। इट इज़ एक्चुअली डाटा बेस डी अटैच फ्रॉम एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यूज़। अब डी अटैचमेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेक कॉर्पस अ डेड डाटा बेस। अब अगर कॉर्पस क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट से क्या होगा, डी अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, डेड डाटा बेस। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट है, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम व्यूअल एलिमेंट्स।
कॉर्पस डज नॉट कंटेन ग्राफ, टेबल, पिक्चर, डायग्रामर। अब कॉर्पस के अंदर क्या होता है, ग्राफ हो गया, टेबल, पिक्चर या फार्मूलाज, ये चीज़ें क्या होती हैं, नहीं होती। सिमिलर अदर विजुअल एलिमेंट विच आर ऑफन यूज इन पीस ऑफ टेक्स्ट फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और कॉग्निशन। मतलब जो कि एक टेक्स्ट की प्रॉपर कॉग्निशन और अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, ग्राफ्स, टेबल्स, चार्ट्स, पिक्चर्स, वो क्या होते हैं, इसके अंदर नहीं होते। और कॉर्पस डाइवोड ऑफ सच विजुअल एलिमेंट इज बाउंड टू लूज मच ऑफ इट्स इन्फॉर्मेशन। अब इन चीज़ों के ना होने की वजह से क्या होता है, कॉर्पस की मच ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। Moreover, language stored in corpus fails to highlight the social, evocative and historical aspects of language। मतलब कॉर्पस क्या है, फेल हो जाता है सोशल, इवोकेटिव एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करने में। कॉर्पस कैन नॉट डिफाइन वाई अ पर्टिकुलर डायलेक्ट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड वन। कॉर्पस ये भी डिफाइन नहीं करता कि एक पर्टिकुलर डायलेक्ट क्यों यूज़ होता है। कॉर्पस आल्सो फेल्स टू वेंटिलेट हाउ सर्टेन इमोशन इवोक्ड बाय अ सर्टेन पोएटिक टेक्स्ट, मतलब सॉन्ग एंड लिटरेचर। अब कॉर्पस जो है फेल हो जाता है कि सर्टेन इमोशन बताने में कि वो कैसे इवोक होते हैं सॉन्ग्स या लिटरेचर के अंदर। कॉर्पस आल्सो फेल्स टू शो हाउ लैंग्वेज इवॉल्व, डिवाइड, मर्ज विद द चेंज ऑफ टाइम एंड सोसाइटी। अब कॉर्पस यहाँ पे भी फेल हो जाता है कि टाइम के साथ बताने में कि सोसाइटी मतलब किस तरह चेंज हुई है, मर्ज किस तरह हुई है, या लैंग्वेज इवॉल्व कैसे हुई है और डिवाइड कैसे हुई है। ये था हमारा आज का टॉपिक, स्कोप ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक एंड लिमिटेशन ऑफ कॉर्पस लिंग्विस्टिक।